जादुई किस्से में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर कहानी में जादू और सीखने लायक बातें भरी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ें और ऐसे अद्भुत किस्सों की खोज करें जो रहस्यमयी पात्रों, जादुई जगहों और अनमोल नैतिकताओं से भरे हुए हैं। सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त हमारी कहानियां आपको प्रेरित करेंगी और मनोरंजन के साथ जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाएंगी। अब भी सब्सक्राइब करें और रोमांच और ज्ञान से भरी इस यात्रा पर चल पड़े। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा और मोहन नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे का साथ दिया और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। एक दिन वे गांव के पास के जंगल में खेलते खेलते खो गए। जंगल में भटकते हुए उन्हें एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक जादुई बाबा रहते थे जिन्होंने उन्हें एक विशेष जादुई हार दिया। बाबा ने बताया कि यह हार 3 विशेष शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए सच्ची मित्रता और निस्वार्थता की आवश्यकता होगी। बाबा ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इस हार का दुरुपयोग किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। राधा और मोहन ने हार को अपने पास रखा और घर लौट आए। उन्होंने हार की शक्तियों का परीक्षण किया और पाया कि इससे वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि हार का उपयोग निस्वार्थता और दूसरों की मदद के लिए करना ही सही होगा। गांव में एक बार भीषण बाढ़ आई, जिससे गांव के लोग संकट में पड़ गए। राधा और मोहन ने हार की शक्ति का उपयोग कर बाढ़ को रोकने और गांव के लोगों की जान बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने हार से बाढ़ को नियंत्रित किया और गांव को सुरक्षित किया। इसके बाद गांव के लोग उनकी इस निस्वार्थता और बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन एक दिन मोहन ने हार का दुरुपयोग करने का सोचा और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए इसका उपयोग करने लगा। इससे हार की शक्तियां कमजोर हो गईं और गांव में समस्याएं बढ़ने लगीं। राधा ने मोहन को समझाया कि हार का उपयोग सही तरीके से करना ही उनका असली उद्देश्य है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हार को वापस सही उपयोग के लिए समर्पित कर दिया। हार ने फिर से अपनी पूरी शक्ति प्राप्त की और राधा और मोहन ने मिलकर गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। उन्होंने हार का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुधारों के लिए किया। राधा और मोहन ने हार की शक्तियों का उपयोग गांव के हर व्यक्ति की भलाई के लिए किया। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे हर व्यक्ति को हार की शक्तियों का लाभ मिल सके। हार की शक्तियां अब शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए उपयोग में आने लगीं। हार की पहली शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने गांव में एक जादुई विद्यालय की स्थापना की, जहां हर बच्चा मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकता था। इस विद्यालय में हर विषय की पढ़ाई जादुई तरीके से होती थी, जिससे बच्चे तेजी से और आसानी से सीख सकते थे। जो बच्चे पहले पढ़ाई में पीछे थे, वे भी अब तेज और होशियार हो गए थे। शिक्षा के इस वरदान ने गांव के बच्चों का भविष्य बदल दिया। हार की दूसरी शक्ति से राधा और मोहन ने एक जादुई अस्पताल की स्थापना की। इस अस्पताल में हर बीमारी का इलाज तुरंत हो जाता था। जादुई शक्तियों से बने दवाओं और उपचारों से गांव के लोग स्वस्थ और खुशहाल हो गए। कोई भी बीमारी अब उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। हार की तीसरी शक्ति का उपयोग करके राधा और मोहन ने गांव में कई सुधार किए। उन्होंने हर घर को जादुई ऊर्जा से लैस किया, जिससे गांव में कभी बिजली की कमी नहीं होती थी। पानी की समस्या को भी जादुई रूप से हल किया गया। हर खेत में फसलें भरपूर होतीं और कोई भी भूखा नहीं रहता था। गांव में अमन, चैन और खुशहाली का माहौल बन गया।